जब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टडीज तो सबसे पहले ये देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि साइंस क्या है। तो अपने आप अनायास ही एक चीज अपने मन में आता है कि जो प्रकृति है हमारा, प्रकृति को समझना ही साइंस है। जैसे हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में हम प्रकृति को समझते हैं और उसके लिए अलग अलग लॉज हैं, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा सा कहावत है कि जो परिवर्तन है वही एक संसार का नियम है। मतलब संसार में जो यूनिवर्स है हमारा, जो ब्रह्मांड है, उसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि परिवर्तनशील नहीं है। तो ये परिवर्तन, ये जो चेंजिंग है, ये हमेशा एवर लास्टिंग होता है। और इसी चीज को समझने के लिए, नेचर को समझने के लिए, परिवर्तन के चेंज को समझने के लिए, समझिए बात को, चेंज को समझने के लिए, यहां पे परिवर्तन को हम समझ रहे हैं और इसी को समझने के लिए न्यूटन ने, लेबनीज ने और बहुत सारे मैथमेटिशियन ने एक बहुत ही अच्छा सा मैथमेटिक्स का पार्ट को इवॉल्व किया जिसे हम कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस एक, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक डिफरेंशियल कैलकुलस होता है और एक इंटीग्रल कैलकुलस होता है। और इसको समझने के लिए हम लोग कुछ परिवर्तन, ऐसा चीज जो कि परिवर्तन हो, जिसमें चेंजिंग हो, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, पहले उसे समझते हैं। तो कैलकुलस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल्स, तो वेरिएबल एक ऐसा चीज होता है, अभी हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस को। तो इंटीग्रल कैलकुलस को समझने के लिए सबसे पहले हमें बैक जाना होगा, कैलकुलस के एकदम स्टार्टिंग में जाना होगा और एक कॉन्सेप्ट को पहले हम डिफाइन करेंगे, तब जाके इंटीग्रल कैलकुलस के मीनिंग को हम समझ पाएंगे। तो वेरिएबल जो कि चेंज होता हो, और जो चेंज होगा, अगर एक दो चीज है, अगर एक हमारा, ये समझिए, मान लीजिए कि एक पार्ट है और अगर इस पार्ट को चेंज करते हैं, इसके हिसाब से अगर दूसरा पार्ट चेंज होता है, मतलब दो, ये हमारा आउटपुट समझ लीजिए, इसको आउटपुट है, ये इनपुट है। इनपुट में अगर कोई चीज हम डालते हैं और आउटपुट चेंज होता है तो हम कहेंगे कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। और इस तरह के रिलेशन को, अगर वन रिलेशन है, मतलब यहां से अगर सेट बनाए तो यहां से अगर एक का रिलेशन हो, ठीक है, अलग, मतलब अलग अलग रिलेशन ना हो, मतलब एक का रिलेशन दो से अधिक ना हो, तो उसे हम कहेंगे, अगर ये इस तरह का रिलेशन ना हो, सेट में हम बात करेंगे इस चीज को, तो हम कहेंगे कि वो हमारा एक फंक्शन है। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक कैलकुलस का पार्ट होता है जिसमें कैलकुलस को डिफाइन करने के लिए फंक्शन की जरूरत होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से वेरिएबल चेंज होने से उसका आउटपुट चेंज होता है। सो फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं एफ एक्स। एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और ये कुछ भी हो सकता है, राइट। सपोज हम लोग ले लेते हैं x+1, मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा fx की वैल्यू चेंज होगा। जैसे अगर हम बात करें f ऑफ r इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, मतलब क्या हो गया कि ये जो f है फंक्शन है किसका? r का। r क्या होगा? चेंज होगा। चेंज होने का मतलब ये क्या हो गया? वेरिएबल, मतलब वेरिएबल जो कि चेंज होता हो। जैसे ही चेंज होगा, राइट हैंड साइड में क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया, मतलब आर चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा, राइट। तो इस तरह का डिपेंडेंस जो होगा ये हमारा फंक्शन कहलाएगा। अब जब फंक्शन आ गया हमारे पास इन हैंड, तो हम लोग ये देखते हैं कि माइन्यूट चेंज में क्या होगा। सो अगर हम r के जगह एफ आर प्लस एच करें, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास पाई r के जगह r प्लस एच आ जाएगा स्क्वायर। मतलब थोड़ा सा ये h जो है r से थोड़ा सा या तो प्लस है या माइनस है, तो उस हिसाब से एरिया भी चेंज हो जाएगा। अब जो फंक्शन है जो चेंज हुआ एफ आर से एफ आर प्लस एच, इसके अगर डिफरेंस को हम लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं एफ आर प्लस एच माइनस एफ आर, राइट। एफ आर प्लस एच माइनस एफ आर, सो दिस इज इक्वल टू पाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये डिफरेंस हो गया फंक्शन में, मतलब जब वेरिएबल में चेंज हुआ तो उसके हिसाब से फंक्शन में क्या चेंज हुआ। और जब हम इस चेंज को विद रिस्पेक्ट टू चेंज लेते हैं h, तो यहां पे भी हमें डिवाइड करना होगा, और जो छोटे चेंज के लिए जो रेशियो आया, अगर हम इसे लिमिट लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट क्या है? लिमिट भी हमारे कैलकुलस का पार्ट है। क्यों यूज करते हैं लिमिट को? कि किस तरह से फंक्शन का रेट चेंज होगा, मतलब अगर फंक्शन चेंज हो रहा है तो उस चेंज का रेट किस तरह से चेंज होगा, तो यहां पे हम लिमिट यूज करते हैं। तो हम लोग लिमिट में बात करें तो यहां से हम लोग लिमिट आ जाता है, और ये जो लिमिट है h टेंड्स टू 0 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन r आ गया। मतलब कि यहां पे वेरिएबल, सबसे पहले हमने समझा वेरिएबल को जैसे ही चेंज करते हैं तो अगर उस हिसाब से कोई दूसरा क्वांटिटी चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं फंक्शन। फंक्शन के चेंज में
अगर विथ रिस्पेक्ट टू जो चेंज होगा उसको अगर हम देखते हैं तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आया था। डिफरेंशिएशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और उस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में जो है चेंज के रिस्पेक्ट में अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो जो रेशियो आएगा, बेसिकली ये क्या होता है, स्लोप होता है फंक्शन का। तो ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब अगर यहां से दो चीज बातें निकल के आती है कि जो डिफरेंशियल कैलकुलस है वो जो है डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है, जो कि हम लोगों ने पहले किया है, ठीक है। तो जो मोटिवेशन था डेरिवेशन इसका डिफरेंशियल कैलकुलस का, वो डेरिवेटिव का था जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन निकाल के। लेकिन अगर किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन हमें पता है, अगर किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन पता है, तो उस डिफरेंशिएशन से कोई एक ऐसा मेथड हो सकता है जिससे कि हम फंक्शन पता कर सके। सपोज कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिफरेंशिएशन, मान लेते डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का, मतलब रेट ऑफ स्लोप जो चेंज हुआ किसी भी फंक्शन का, मान लेते हैं कि ये r है, ठीक है। तो ये जो r है किस फंक्शन का स्लोप होगा, ठीक है, किस फंक्शन का स्लोप होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, जब बात करेंगे डिफरेंट और इंडिफरेंट इंटीग्रल का। तो उस फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, उस फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जिस मेथड का हम लोग यूज करते हैं उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा क्यों मैं ये बोला कि जब हम बात करते हैं कैलकुलस का तो चेंज की बात करते हैं, राइट। तो वेरिएबल से फंक्शन, फंक्शन से लिमिट, लिमिट से डिफरेंशिएशन, एंड जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में बेसिकली हम लोग दो तीन बातों को ध्यान में रखते हैं कि जो फंक्शन होना चाहिए वो एक तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है तो वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, पहला तो ये। दूसरा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इन सब चीजों को अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहां पे बहुत अच्छे से देखेंगे कि कैसे ये चीज आता है, ठीक है। दो रिक्वायरमेंट हो गया। अब जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन है, डेरिवेटिव गिवन है, उस फंक्शन को अगर एक ऐसा प्रोसेस, मतलब जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस होगा फंक्शन को फाइंड करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो उस इंटीग्रेशन प्रोसेस में बेसिकली हम लोग क्या निकालते हैं, बेसिकली हम लोग का जो डेफिनेट कह लें या इंडेफिनिट में कह लें, बेसिकली हम लोग वहां पे एरिया ऑफ फंक्शन निकालते हैं। इस चीज को अभी आप समझेंगे कैसे, मैं बताता हूं। इस चीज को समझने के लिए क्या डिफरेंशिएशन है और क्या इंटीग्रेशन है, दोनों के प्रोसेस में ग्राफिकली हम लोग कैसे मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं। तो देखिए, एक हमें फंक्शन, एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा। सपोज ये एक ग्राफ हो गया, ओके। सो अब एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को। चलिए एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को हमने ड्रॉ कर दिया। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, ग्राफ पे आपको समझाते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और उस फंक्शन को हम बिना पेन उठाए अगर ड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर उस फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए अगर हमें पेन उठाना पड़ जाएगा, फिजिकली मैं बता रहा हूं और मैथमेटिकली मैं बताऊंगा कैसे लिमिट किससे होता है डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में। तो अगर पेन अगर हम उठा लेते हैं पेपर से तो वो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ओके। सिमिलरली जो डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएबिलिटी होता है, उस केस में अगर हम फंक्शन को ड्रॉ करते हैं तो शार्प चेंज नहीं लेते हैं। मतलब अगर हम इस तरह से ड्रॉ किए एकदम प्रेम से, मतलब बहुत ही आसानी से, कहीं पे भी शार्प चेंज नहीं लेंगे तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर हम ऐसे गए फिर ऐसे चेंज कर लिए, यहाँ पे शार्प चेंज हो गया, ठीक है। फिर अगर हम ऐसे कर लिए फिर ऐसे कर लिए, यहाँ पे भी शार्प चेंज हो गया। जहां पे शार्प चेंज हो जाएगा ना, राइट, तुरंत ही इसका स्लोप चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो वहां पे क्या कहेंगे, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको, डिफरेंशिएबल फंक्शन का मीनिंग समझ में आ गया। बेसिकली हमारा यहाँ पे बात क्या था, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के मीनिंग को समझना। तो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमने लिया, सपोज कोई ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पे क्योंकि कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, ओके। अब किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करें चेंजिंग का, सो सपोज ये पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, मान लीजिए ये एंगल बना थीटा, ठीक है, तो ये जो tan थीटा होगा, सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ये जो वेरिएबल होगा x dx, ये स्लोप जो होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। और ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या कैसे निकलेगा, जब हम कोई दो पॉइंट लेंगे, सपोज ये हो गया हमारा fa और ये हो गया fa प्लस h, सो डिफरेंस fa प्लस h माइनस f
a डिवाइड बाई h, और ये लिमिट जो है h टेंस टू हम जीरो करेंगे, मतलब ये जो लेंथ है ना ये h ये जीरो करेंगे, तो ये जो रेशियो आएगा यही डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. सो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज इसका फिजिकल मीनिंग क्या हो गया कि स्लोप ऑफ दैट फंक्शन, राइट. तो उस फंक्शन उस फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप होगा दैट इज द डिफरेंशिएशन. ओके, नाउ अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो यहां पे देखिए, यहां पे बहुत ही स्मॉल पार्ट, छोटे से पार्ट की हम बात करते हैं, इस पॉइंट का जिसका लेंथ बहुत कम है, मतलब डिफरेंशिएशन में हम बहुत से छोटे पार्ट की बात करते हैं. लेकिन जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू सम अप, जोड़ना, मतलब छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना. तो इसको इस तरह से समझेंगे यहां पे कि अगेन यहां पे वेट ए मिनट. तो इंटीग्रेशन को समझने के लिए ग्राफिकल मेथड में सपोज दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस, ओके, और ये हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, हमने ड्रॉ कर लिया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. अब इस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, कहने का मतलब कि अगर ये हमारा इस पॉइंट पे अगर हमने डी एफ एक्स डी एक्स निकाल लिया, ठीक है, तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस होगा वो इंटीग्रेशन होगा, और इस पॉइंट को एक्सटेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर लिमिट तक या किसी पर्टिकुलर इंटरवल तक, यहां से इधर इंटीग्रेट किए और यहां से यहां तक आ गए. तो ये जो एरिया होगा बच्चों, ये जो चीज होगा, ठीक है, राइट, सो दिस इज कॉल्ड एरिया अंडर द कर्व. और जो प्रोसेस होगा डिफरेंशिएशन को लेके इस कर्व को निकालने के लिए यहां से यहां तक के एरिया को, ये डेफिनेट इंटीग्रल वाला पार्ट आ गया या इंडेफिनिट में भी जाएंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन होगा. सो द प्रोसेस टू फाइंड द एरिया व्हेन वी हैव द स्लोप ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, या हम इस तरह से कहेंगे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो जो भी हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज किए थे, जिस तरह से हम लोगों ने लिमिट को यूज करके अलग अलग बेसिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को देखा था, उसी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को अगर हम रिवर्स करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिलेगा जो बेसिक फंक्शन है. और जो भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिलेगा, राइट, वो हमारा एक पर्टिकुलर लिमिट में अगर हम उसको यूज करके लिमिट कर्व को ड्रॉ करके और पर्टिकुलर लिमिट में लेंगे तो वो हमारा एरिया देगा. सो डिफरेंशिएशन मींस ब्रेकिंग the function in minute particles and integration means extending the function, that is the sum of the function, that is to find the area. और हम यहाँ पे कहेंगे जब हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो टू फाइंड द वॉल्यूम, और बहुत सारी चीजें आती है इंटीग्रेशन में. अब जैसे हम फिजिक्स की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, लेकिन अगर हम फिजिक्स में बात करें तो डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं, राइट. तो यहां पे बहुत सारी चीज निकल के आएगा. सो पहला तो एक ये हो गया इंटीग्रेशन में कि हम फंक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन गिवन है. दूसरा जो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमें कि अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन है और हमने इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब है हमें उस फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब एरिया फाइंड करना. तो ये दो चीज आ जाता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दोनों मिलकर इंटीग्रल कैलकुलस कैलकुलस बनता है. मतलब डिफरेंशिएशन को देखेंगे और इंटीग्रेशन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा कैलकुलस आएगा. और इस दोनों चीज को समझने के लिए हमें फंक्शन को समझना होगा, हमें वेरिएबल को समझना होगा और हमें लिमिट को समझना होगा. तो हमने फंक्शन को, वेरिएबल्स को, लिमिट को प्रीवियस क्लास में समझ लिया है. इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बेसिक मीनिंग को भी हम लोगों को समझ लिया है. अब हमारा नेक्स्ट क्लास में जो टास्क होगा वो टास्क होगा हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. मतलब अलग अलग जो फंक्शन होगा उसका हम इंटीग्रेशन, मतलब डिफरेंशिएशन गिवन होगा उसका हमें फंक्शन निकालना है. अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखिए कि जो इंटीग्रेशन है उसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है और कभी कभी इसे प्रिमिटिव भी कहा जाता है. एक बार एग्जामिनेशन में इसी तरह पूछा था, फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन. बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता था कि प्रिमिटिव इज इंटीग्रेशन. ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए और क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया. तो आपको नाम भी याद रखना होगा कि इंटीग्रेशन का एंटी डेरिवेटिव भी हमारा नाम है और प्रिमिटिव भी है. तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से डिफरेंशिएबल को रिवर्स करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिलेगा. मतलब बेसिक जो होगा हमारा, हाउ टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर द बेसिक फंक्शन ऑफ द इंटीग्रेशन, यही टास्क रहेगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास. हैव अ नाइस डे. जय हिंद.